हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं प्योर प्राइस एक्शन के बेसिस पर लाइव ट्रेड्स करने वाला हूँ और वो ट्रेड्स आपको बहुत ही डीपली तरीके से एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। सिंपल लॉजिक्स के ट्रेड लेंगे और हर एक ट्रेड मैं पूरा ब्रेक डाउन करके समझाने वाला हूँ। तो ये वीडियो डेफिनेटली नॉलेजेबल एंड पावरफुल होने वाला है, तो आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है, तभी आपको हर एक ट्रेड का लॉजिक पता चलेगा और आपको ये भी समझ में आएगा कि आपको ट्रेड कहाँ पे करना है और कहाँ पे आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है। ओके, तो फिलहाल अभी जो मार्केट है वो एक अप ट्रेंड में है, क्योंकि मार्केट यहाँ पर हायर हाई हायर लोज क्रिएट कर रहा है। ओके, तो मार्केट का फॉर्मेशन कैसा है, ये हायर हाई, ये आपका हायर लो एंड ये हायर हाई, यानी कि अभी मार्केट जो है वो एक अप ट्रेंड में है। करंट सिचुएशन पे क्या है कि देखो, सेलर की एक मोमेंटम थी, दो बायर्स आ गए और फिर ये सेलर का कैंडल आ रहा है। ठीक है, तो ये मोमेंटम दो बार रिट्रेस हो सकते हैं। अगर ये सेलर्स हमें कंटिन्यूशन देते हैं तो हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड्स करेंगे। ओके, तो देखते हैं इस कैंडल का फॉर्मेशन। अगर ये कैंडल ग्रीन ही बनता है तो हम डायरेक्टली बायर का ही ट्रेड करेंगे। ओके, 34 तक गए। ठीक है, तो यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना है, बट ये कैंडल प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर क्लोज करने में फेल हुआ है। यानी कि एक्चुअली ये दिख रहा है ग्रीन कैंडल, बट ये रेड कैंडल है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस कैंडल का जो क्लोजिंग है वो प्रीवियस कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर नहीं है। यानी आप इसको डोजी मान सकते हो या तो रेड ही मान सकते हो। ठीक है, ये मोमेंटम तो नहीं होगी क्योंकि ये एक्चुअली दो ही कैंडल है बायर्स के। ठीक है, अभी भी ये बायर रिट्रेस हो सकते हैं अगर ये सेलर्स हमें कंटिन्यूशन देते हैं तो इस कैंडल का हमें फॉर्मेशन देखना है। देखो, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको कैंडल का रिएक्शन भी समझाने वाला हूँ। अगर आप स्टोरी समझ गए तो आपका 90% काम हो गया। कैंडल के रिएक्शन से आपको जस्ट कंफर्म कराना है कि भाई क्या सच में वो कैंडल बन सकता है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर पूरा फोकस नहीं था मेरा इस कैंडल के फॉर्मेशन पे। देखो, जस्ट आपको कैंडल के रिएक्शन से कंफर्मेशन लेना है कि भाई ये कैंडल रेड बनेगी सच में या नहीं बनेगी। मतलब इसमें फाइट जो होगी, क्या सेलर्स ने विन करी है या नहीं करी, वो जस्ट आपको देखना है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या क्या हुआ है कि ये एक हायर हाई पॉइंट था और उसके ऊपर क्लोजिंग करने में बायर फेल हो गए हैं। यानी कि यहाँ पर डबल टॉप पैटर्न बना है, यानी कि प्राइमरी टारगेट मार्केट का ये होगा, ये नेकलाइन, और ऊपर एक पैटर्न भी बना है इवनिंग स्टार। ठीक है, और ये सेलर की भी मोमेंटम है, दो बायर्स रिट्रेस हो सकते हैं, सेलर्स ने कंटिन्यूशन दिया है, तो डेफिनेटली टारगेट ये वाला पॉइंट होने वाला है। सेलर को ही फॉलो करेंगे हम, देखते हैं कि रिएक्शन क्या होता है। ओके, ठीक है, बट ये कैंडल ग्रीन बना। ओके, और ये जो कैंडल है वो की लेवल से रिजेक्ट हुआ है। ओके, अगर बायर को ऊपर कंटिन्यू करना होता तो बायर का टास्क क्या था, इसकी लेवल के ऊपर क्लोज करना। ये जो बीच का पॉइंट है उसके ऊपर क्लोज करना बायर का टास्क था। तो हम क्या बोल सकते थे, ये मॉर्निंग स्टार, सेलर रिट्रेस हो गए और फिर बायर्स कंटिन्यूशन दे रहे हैं, ऐसा हम बोल सकते थे। बट यहाँ पर बायर्स ने अपना टास्क कंप्लीट नहीं करा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रेड नहीं कर सकते। अगर ये कैंडल टास्क कंप्लीट करता है तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट ऊपर ही जाने वाला है, हाई के ऊपर हाई लगाने के लिए, मतलब न्यू हायर हाई क्रिएट करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रेड करने वाले हैं नेक्स्ट कैंडल पे। जस्ट कैंडल के रिएक्शन से हमें कंफर्मेशन चाहिए। ओके, 66। ओके, ठीक है, यानी कि ये जो गैप डाउन करा है वो करा है सेलर्स ने करा। ठीक है, सिंपल है। देखो, मैं आपको एक चीज़ समझा देना चाहता हूँ, बहुत सिंपल ट्रेड है ये। जैसे कि मैंने आपको क्या बोला था, मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने वाला है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक मॉर्निंग स्टार बना, सेलर रिट्रेस हो गए क्योंकि बायर ने कंटिन्यूशन दिया है। तो बायर का टास्क क्या था, इसके ऊपर क्लोज करना।
पहला कैंडल फेल हो गया, बट दूसरे कैंडल ने क्लोजिंग कर दी। अब यहाँ पर फाइट हो रही थी, बायर जा रहे थे 66, सेलर बोल रहे थे नीचे रहो, बायर जा रहे थे 66, सेलर बोल रहे थे नीचे रहो। और क्लोजिंग जहाँ पर बायर जहाँ पर क्लोजिंग चाहते थे उसी पॉइंट पे क्लोजिंग तो कर दी ना, यानी कि गैप करने की ज़रूरत बायर्स को नहीं थी, यानी कि ये गैप डेफिनेटली सेलर्स ने करा है। ओके, और इस पॉइंट के नीचे, मतलब जहाँ से वो रिकवरी कर रहे थे ना, मतलब रिएक्शन में, उसके नीचे से ये कैंडल ओपन हुआ, तो मैंने पुट का ट्रेड लिया। ओके, डेफिनेटली ये गैप सेलर ने करा था और टारगेट भी कंप्लीट था, इस वजह से मैंने यहाँ पर एक पुट का ट्रेड लिया। ठीक है, तो वेट करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है, वो देखेंगे। अभी भी बायर्स ही पावरफुल है, अगर ये बायर्स हमें कंटिन्यूशन देते हैं तो हम बायर को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो ये कैंडल, ये जो प्रीवियस लाइन है उसके ऊपर क्लोज करना चाहिए, मतलब जो हायर हाई पॉइंट है उसके ऊपर बायर का टास्क क्लोज करना है। ठीक है, 60 तक बायर गए थे। ओके, बट यहाँ पर फिर से बायर वीक हो गए। हम चार्ट चेंज करते हैं और दूसरे चार्ट पे एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यहाँ पर भी कुछ सही कंडीशन नहीं है, तो और दूसरा चार्ट देखेंगे। देखो, चार्ट कौन सा भी हो, बट आपको स्टोरी समझ में आनी चाहिए। अगर आपको स्टोरी समझ में आ रही है तो आप किसी भी चार्ट पे ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमें वेट करना पड़ेगा इस चार्ट पे। ओके, ठीक है, यहाँ पर हम ट्रेड कर सकते हैं क्योंकि बायर्स क्या बना रहे हैं, मोमेंटम बना रहे हैं। अगर ये एक अच्छा कैंडल बनता है बायर्स का, मतलब एक गुड कैंडल चाहिए, तब हम नेक्स्ट कैंडल पे ट्रेड करेंगे। बट ये वीक कैंडल नहीं हो सकता, अगर ये वीक कैंडल होगा तो हम इस पे ट्रेड नहीं कर पाएंगे। ओके, ठीक है, तो ये वीक कैंडल है, मतलब नेक्स्ट कैंडल पे हम ट्रेड नहीं कर सकते। बट ठीक है, फिर भी एक रिस्क ले ही लेते हैं। क्योंकि ये कैंडल ओपनिंग से नीचे आया, मतलब ये जो सपोर्ट था ना, पहले सपोर्ट को इस कैंडल ने टच करा है, तो एटलीस्ट इस पॉइंट से रिजेक्शन आना चाहिए। जो प्रीवियस कैंडल का लोअर वीक है, एटलीस्ट उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए ये कैंडल, ऐसे मुझे लगता है। अब देखो, एक्चुअली ये गलत ट्रेड है, क्योंकि कंटिन्यूशन तभी हम करते हैं जब ये कैंडल एक अच्छा, मतलब डिसेंट बॉडी, एक गुड कैंडल होता तो हम ट्रेड करते हैं। अब ये मैंने ट्रेड क्यों लिया, सिंपल लॉजिक है। ये है पहला कैंडल, और इसके ये जो अपर वीक है ना उस कैंडल की, उसको ब्रेक करने में सेकेंड कैंडल फेल हुआ। ठीक है, और वो वीक हो गए, पहला कैंडल स्ट्रांग, दूसरा कैंडल वीक, और थर्ड कैंडल स्ट्रांग है। और फर्स्ट कैंडल की जो अपर वीक थी उसको फुलफिल थर्ड कैंडल ने करा। ठीक है, यानी कि ये हो गया बायर का एग्जॉशन। तो ये एग्जॉशन है, तो ये वाला जो कैंडल है इसको क्या बनना चाहिए था, रेड बनना चाहिए था। बट रेड कैंडल की जगह पे एक ग्रीन कैंडल आ रहा है, इसलिए मैंने क्या करा, इस पे ट्रेड लिया। कैंडल ओपन हुआ, पहले नीचे आया, और ये एक विजिबल सपोर्ट से मैंने कॉल का ट्रेड लिया। फिर भी ये ट्रेड इसलिए लॉस हुआ क्योंकि एक्चुअली इस कैंडल को ही अच्छा खासा होना चाहिए था, बट वो कैंडल वीक था, इस वजह से मैंने पहले ही बोला था कि ये कोई इतना शॉर्ट ट्रेड नहीं है। ठीक है गाइस, कोई बात नहीं, नेक्स्ट कैंडल पे, नेक्स्ट जगह पे हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो ये हो सकता है रिवर्सल। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एक रिवर्सल का ट्रेड लिया है। देखो, अब यहाँ पर क्या क्या रूल्स लगेंगे। ये है बायर की मोमेंटम, एक सेलर का कैंडल आया, फिर बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया, तो टारगेट क्या था, इसके ऊपर हाई लगाना। तो इस कैंडल ने हाई के ऊपर क्लोजिंग कर दी। देखो, यहाँ पर एक 90 का राउंड नंबर है, ये ग्रीन कैंडल पहले नीचे था। ठीक है, और एक लास्ट के एक सेकेंड में जस्ट उसके ऊपर क्लोजिंग करी, यानी कि ये जो 90 का राउंड नंबर है उसका फेक ब्रेकआउट करा, और गैप एग्जैक्टली उसी पॉइंट पे हो गया। मतलब जिसका फेक ब्रेकआउट कर रहे हो उसके ऊपर एटलीस्ट ओपनिंग होनी चाहिए कैंडल की, बट एग्जैक्टली उस पॉइंट पे ओपनिंग है, समझ रहे हो।
तो ये जो ब्रेकआउट करा है बायर्स ने वो सेलर को मतलब एक्सेप्टेड नहीं है, इस वजह से यहाँ पर मैंने एक पुट का ट्रेड करा। समझ रहे हो? फेक ब्रेकआउट क्यों? क्योंकि लास्ट के देखो ये लेवल है समझो 90 की, कैंडल यहाँ पर था 58, 59 और 60, लास्ट के सेकेंड में ऊपर क्लोजिंग, यानी कि वो होता है फेक ब्रेकआउट। फेक ब्रेकआउट भी करा और उसके बाद गैप डाउन भी करा। कहाँ पे? लेवल पे। 5 मल्टीपल ऑफ 5 जो होते हैं वो लेवल्स होते हैं, मतलब सपोर्ट भी होते हैं और रेजिस्टेंस भी होते हैं वो। तो एग्जैक्टली रेजिस्टेंस लेवल पे ओपन हुआ कैंडल, तो मैंने नेक्स्ट कैंडल पे पुट का ट्रेड करा। ठीक है, आई होप आपको ये सारे ट्रेड्स समझ में आ रहे हैं। ठीक है, अब देखते हैं, हमें अभी कंटिन्यूशन का ट्रेड करना है क्योंकि आरआई का ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद सेलर का एक कैंडल आया, तो वो क्या बन सकते हैं? रिट्रेसमेंट बन सकते हैं ना, एक या दो सेलर्स। अब बायर्स कंटिन्यूशन देंगे या नहीं देंगे वो चेक करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर वीक कैंडल आया है तो हम चार्ट को चेंज करते हैं, किसी और पेयर में देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक अच्छा ट्रेंड चल रहा है और बायर्स यहाँ पर और भी ऊपर जा रहे हैं, बट जो प्रीवियस कैंडल है उसका रिएक्शन मैंने नहीं चेक करा। तो दूसरा चार्ट फिलहाल देखते हैं कि और कहीं पे कुछ चल रहा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पर भी कोई इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं है, तो उसी चार्ट पे हम ट्रेड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम रिवर्सल का ट्रेड अप करने वाले हैं क्योंकि भाई भाई लोग बायर्स की यहाँ पर मोमेंटम है, सेलर रिट्रेस हो गए, बायर्स ने यहाँ पर कंटिन्यूशन दिया है। एक बार कंटिन्यूशन दिया तो एक या दो सेलर्स हमेशा रिट्रेस हो ही सकते हैं। देखो 22 तक बायर गए गए थे, ओके 22 तक वो गए थे और गैप कहाँ पे हुआ है? 19 पे। ठीक है, तो ये कोई कंफर्म नहीं है कि ग्रीन कैंडल यहाँ पर बनेगा, हमें अगेन वेट करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये करंट जो कैंडल है, अगर ये 22 के ऊपर क्लोज होता तो भी मैं ट्रेड कर सकता था, क्योंकि सेलर नीचे आए थे, बायर ने पुश किया 22 तक और वहाँ से सेलर आ गए थे, तो यहाँ पर वो रखना चाहते थे। अगर इस पॉइंट पे या इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग होती इसकी, तो ये कैंडल ग्रीन बनता, स्टोरी भी हमारे साथ है। ठीक है, और एक दो ट्रेड्स करेंगे, शॉर्ट ट्रेड करेंगे और हम सेशन को एंड करने वाले हैं। और एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, अभी हमारा जनवरी का जो बैच है, मेंटरशिप बैच, वो रनिंग होने वाला है 1 जनवरी से, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो जिस कंसेप्ट के ऊपर मैं ट्रेड्स करता हूँ एग्जैक्टली वही कंसेप्ट आपको मैं वहाँ पर सिखाता हूँ। और अगर आपको मेरे स्टूडेंट के फीडबैक जानने हैं तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो। टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ठीक है गाइस, तो बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया है, एक सेलर का कैंडल यहाँ पर रिट्रेस हुआ है। अब ये बायर्स कंटिन्यूशन दिए हैं, अगर फिर से बायर का कैंडल आता है तो हम ट्रेड करेंगे बायर के साथ, टारगेट ये वाला हो सकता है। ठीक है, अब देखना है कि क्या इस कैंडल में बायर्स विन करते हैं फाइट को या लूज करते हैं। अगर विन करते हैं तो हम बायर का साथ देंगे, क्योंकि स्टोरी भी बायर की ही है। ओके, देखो 83 तक, 79 तक आ गए, 71 से ऊपर गए, 71 से ऊपर गए ये। ठीक है, 71 से मैं कॉल का एक ट्रेड लगा लेता हूँ, क्योंकि 71 से बायर ऊपर गए थे, तो 71 क्या है? एक सपोर्ट लेवल है 71। बट ये कैंडल कहाँ पे क्लोज है? 78, और इसके बीच में कौन सा पॉइंट है? 73। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये बायर ऊपर गए थे, सेलर ने पुश किया और ये कैंडल कहाँ तक आया था? 71 तक, और फिर ऊपर जाके क्लोजिंग हो गई 78 पे और गैप डाउन हुआ। सपोर्ट कौन सा था? 71, और गैप डाउन कहाँ पे हुआ? आई थिंक 73 पे हुआ है। तो
जिसको सपोर्ट बनाया था बायर्स ने उसके ऊपर गैप है, तो मुझे लगता है कि सपोर्ट को रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट अभी ये रिस्पेक्ट क्यों नहीं करा, क्योंकि मैं आपको एक यहाँ पर समझा देता हूँ। ये 78 पे क्लोज हुआ कैंडल, इसके बीच में एक 75 का राउंड नंबर है, समझ रहे हो। अगर 75 को बायर्स ने विन करा है तो उसके नीचे गैप डाउन नहीं हो सकता, यानी कि ये कैंडल रेड बन सकता है। तो यहाँ पर हमारी गलती हो चुकी है। किस वजह से ये लॉस हुआ है, क्योंकि इसके बीच में एक 75 का राउंड नंबर था। भले ही सेलर गए थे 71 तक, बायर्स ने ऊपर क्लोजिंग कर दी, वो बात सही है। 71 के ऊपर ही इस कैंडल का ओपनिंग है, बट हमने ये नहीं देखा कि बीच में 75 है। तो जो मल्टीपल ऑफ 5 होते हैं ना, वो लेवल्स होते हैं एक्चुअली। तो उसके नीचे क्या हुआ, गैप डाउन, इस वजह से ये कैंडल रेड हुआ। अगर उसका ब्रेकआउट हुआ है तो उसके नीचे गैप नहीं हो सकता, ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरे चार्ट पे देखते हैं हम, एक दो ट्रेड करेंगे और सेशन को एंड करेंगे। अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं पुट का ट्रेड करने वाला हूँ, बट मुझे ऊपर से ट्रेड चाहिए, एटलीस्ट जो प्रीवियस लोअर कैंडल है ना, उसका लोअर विक से ट्रेड चाहिए था, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 2 पुट के ट्रेड लिए हैं, और इस ट्रेड का लॉजिक बहुत सिंपल है। देखो क्या हुआ, यहाँ पर एग्जॉशन हुआ था। जैसे कि पहला कैंडल स्ट्रांग, दूसरा कैंडल वीक, तीसरा कैंडल अगेन स्ट्रांग, ठीक है। तो इसके लो का ब्रेकआउट करने में सेकेंड कैंडल क्या हुआ, फेल हुआ, और थर्ड कैंडल ने क्लोजिंग करी है। यह है बायर की पोजीशन, और उसका ब्रेकआउट हुआ। तो नेक्स्ट कैंडल क्या होना चाहिए, रिवर्स, बट फिर भी सेलर्स कंटिन्यू कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि जहाँ पर बायर को होना चाहिए था वहां पर सेलर है, यानी कि सेलर्स पावरफुल है। अगर ये कैंडल ओपन होके पहले ऊपर आता है तो ये जो लोअर विक है वहां से आपको ट्रेड करना है पुट का, और उसके ऊपर आने पे मैंने इस कैंडल पे ट्रेड लिया, और ये मेरे दोनों ट्रेड विन हो गए, ठीक है। तो आई होप आपको ये ट्रेड समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और कोई डाउट है तो आप मुझे डीएम भी कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फॉर नाउ।